Hey guys, I welcome you all to HS Academy. So today we are going to discuss our first Q&A session on HS Academy. So I hope this session will be very useful for you. So let's get started. अगर आप मेरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरे पर्टिकुलर अकाउंट्स हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम. सो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप फॉलो कर सकते हैं. सो हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं. बेसिकली इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आए नहीं थे, तो जो प्रीवियस क्वेश्चंस हमारे पास हैं सब्सक्राइबर्स के, हम उन्हें इन डेप्थ में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट क्वेश्चन है फैनिल पटेल सर की तरफ से, जिन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन बिलीव एंड सीवीसी, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट. सो सर देखिए, ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है, व्हाट इज़ सीवीसी, व्हाट इज़ यूवीसी एंड व्हाट इज़ बिलीव. तब भी अगर उसमें से आपको कोई डाउट है तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन अभी आपको दे देता हूँ. बिलीव मीन्स सर होता है बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन, ओके, एंड सीवीसी मीन्स होता है कन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन. तो बेसिकली ये वन ऑफ द कैटेगरी है. जो वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन होते हैं उसके 3 टाइप होते हैं जनरली. एक होता है सीवीसी, एक होता है यूवीसी एंड एक होता है बिलीव. तो ये सब कैटेगरी है. तो बिलीव मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई भी लिक्विड है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली बॉयल हो रहा है. कंटिन्यूसली बॉयल होने के बाद उसकी जो फ्लेमेबल वेपर्स हैं वो बनेंगे, जैसा कि आपको पता है. अब वो जब वेपर्स वहाँ पे बनेंगी, कंटिन्यूसली वहाँ पे बन रही हैं, लेकिन उन्हें रिलीज़ होने के लिए कोई सोर्स वहाँ पे मिल नहीं रहा है, ठीक है. तो एक टाइम ऐसा रीच होगा वहाँ पे जहाँ पे उसका जो वेपर प्रेशर है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा कि जो हमारा डिज़ाइन प्रेशर है, जिस भी प्रेशर वेसल में वो है, उसका एक डिज़ाइन प्रेशर रहता है, एक ऑपरेटिंग प्रेशर रहता है. ऑपरेटिंग मीन्स जहाँ पे हम उसे नॉर्मल ऑपरेशंस के दौरान जितना प्रेशर जनरेट हो सकता है उससे वो टॉलरेट कर सकता है, ठीक है. ये बहुत ही कम होता है, जितना डिज़ाइन प्रेशर होता है उससे बहुत ही कम ये होता है, ठीक है. तो ताकि अगर प्रोसेस कभी कभार हाथ से भी आगे चले जाए या फिर रन अवे रिएक्शंस में चले जाए तो वो पर्टिकुलर वेसल उससे विथस्टैंड कर सके. लेकिन कभी कभार इतना प्रेशर बढ़ जाता है कि वो डिज़ाइन प्रेशर तक रीच कर देता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ सम सेफ्टी क्रिटिकल एलिमेंट्स. आप कह सकते हैं कि प्रेशर रिलीव वेल, पीआरवी आपका काम नहीं कर रहा है, या फिर आपका जो बॉस डिस्क रहता है जनरली वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है. तो इन कंडीशंस में क्या होता है कि जो प्रेशर है वो कभी कभार रीच कर जाता है उस पर्टिकुलर लिमिट तक, ठीक है. सो एट दैट टाइम उस प्रेशर को तो नेचुरली रिलीज़ होना है, तो वो कैसे रिलीज़ होगा, इसके थ्रू रिलीज़ होगा. वो एक्सपैंड हो रहा है कंटिन्यूसली, तो वेसल को वो क्या करेगा, एक्सप्लोड कर देगा, और साथ में जितना भी प्रेशर है वो रिलीज़ हो जाएगा. तो ये बेसिकली आपको होता है बॉइलिंग लिक्विड एक्सपैंडिंग वेपर एक्सप्लोजन. इसका नेम ही इसको डायरेक्टली डिनोट करता है, बॉइलिंग लिक्विड एक्सपैंडिंग. कोई भी लिक्विड है वो बॉयल हो रहा है, साथ में साथ उसकी जो वेपर है वो एक्सपैंड हो रही है, उन्हें एक्सपैंड होना है क्योंकि वो कंटिन्यूसली फॉर्म हो रही है, ठीक है. तो ये इसका नेम डायरेक्टली से एक्सप्लेन करता है. ऑन द अदर हैंड जब आप बात करेंगे सीवीसी की, ठीक है, तो सीवीसी का मतलब होता है कन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन. सीवीसी कब होता है कि जब भी आपकी कोई लीक हो रही है, कोई भी लीक हो रहा है, लिक्विड मान लीजिए या फ्लेमेबल गैस मान लीजिए, वो लीक हो रही है कन्फाइंड स्पेस के अंदर, एंड विद इन दैट कन्फाइंड स्पेस, उसी कन्फाइंड स्पेस के अंदर वो अगर किसी फायर को कैच कर लेती है, किसी सोर्स ऑफ इग्निशन को कैच कर लेती है, तो वहाँ पर रिजल्ट होगा एक एक्सप्लोजन, ठीक है. तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंट है. मतलब जो आपका यूवीसी रहता है वो अनकन्फाइंड स्पेसेस में रहता है, सीवीसी कन्फाइंड स्पेस में. अब मान लीजिए कोई आपका रूम है, वहाँ पर कोई प्रेशर वेसल है, ठीक है, उसमें से कोई गैस लीक हो रहा है, और वहीं पे मान लीजिए कोई फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है या फिर फॉल्टी इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, आपने उसे ऑन करा और जो वो गैस है उसने सोर्स ऑफ इग्निशन जो आपका स्पार्क है उसको कैच कर लिया, एंड देन फायर एंड एक्सप्लोजन आपको वहाँ देखने को मिला. सो इट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सीवीसी. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. अगर आपको समझ में नहीं आया तो देन आप कमेंट कर सकते हैं. आई विल गिव मोर डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. नेक्स्ट है जमीर खान सर ने पूछा है NFPA सर्टिफिकेशन का इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसा है. तो सर देखिए, NFPA का बेसिकली NFPA आपको पता है सर्टिफिकेशन है US बेस्ड, ठीक है. इंडिया में इतना ज़्यादा कुछ आपको इंस्टीट्यूट भी इसके ज़्यादा नहीं मिलेंगे जो पर्टिकुलरली NFPA का सर्टिफिकेशन करा रहे हैं. लाइक CFPS हो गया, CWMS हो गया, CFI लेवल 1 लेवल 2. मिडल ईस्ट में आपको इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे इसके कराने वाले. और जहाँ तक आप इसके कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो मिडल ईस्ट में खूब ज़्यादा है NFPA सर्टिफिकेशंस की. अगर आप पे है तो आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है. लेकिन इंडिया में इतना ऐसा कोई क्राइटेरिया अभी तक देखा भी नहीं है कि मतलब NFPA सर्टिफिकेशंस मांग रहे हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में. तो अगर आप पे NFPA सर्टिफिकेशन है तो आप मिडल ईस्ट के लिए ट्राई कर सकते हैं, इवन US के लिए आप ट्राई कर सकते हैं. लेकिन इंडिया में ऐसा किधर मैंने अभी तक देखा नहीं है कि मतलब पर्टिकुलर वो मांग रहे हैं NFPA का सर्टिफिकेशन. इंडिया में अगर आप पे नॉर्मल फायर सेफ्टी डिप्लोमा है और इवन अगर आप पे बीटेक है फायर इंजीनियरिंग में, तो वो बेस्ट है इन कंपैरिजन ऑफ NFPA. इंडिया की बात कर रहा हूँ करेंटली. 1 ईयर का फायर सेफ्टी डिप्लोमा दैट्स एनफ. अदरवाइज बीटेक फायर सेफ्टी तो आप स्पेशलाइजेशन डिजाइनिंग हो गया, मॉडलिंग वगैरह हो गया, तो आप इन सब चीज़ों को ईजिली कर सकते हैं बीटेक के अंदर. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन. नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं. वेरी नाइस. आई वांट टू आस्क क्वेश्चंस. आई हैव डन निबॉश HSW. नाउ आई एम वर्किंग इन सेफ्टी फील्ड, सो आई वांट टू नो अबाउट निबॉश IGC. आई नो दैट्स इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट, बट इट विल गिव द बेनिफिट टू वर्क इन इंडिया और नॉट. ये क्वेश्चन पूछा है फैज़न खान सर ने.
सो थैंक यू सर फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। आपने HSW कर लिया है, दैट्स ओके। आप सेफ्टी में काम कर रहे हैं। IGC, अब IGC की हम बात कर लेते हैं। निबॉश IGC का रिसेंटली सिलेबस चेंज हुआ है, आप सभी ने देखा है। आई होप आप सभी को पता है। अगर नहीं पता तो नो इशूज़, आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट यू कैन पुट दैम इन कमेंट बॉक्स। तो देखिए सर, निबॉश IGC का मैं बताऊँ, इंडिया में ऐसा किधर भी अभी मांगते नहीं निबॉश IGC का। करेंटली अगर हम देखें, या UK हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, वहाँ पे मांग लेते हैं। लेकिन हाँ, कुछ MNCs ऐसी हैं जो प्रेफर करते हैं, कुछ ही हैं, पूरी नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ ही MNCs हैं जो प्रेफर करती है निबॉश वाले गाय इंडिविजुअल को, जिस पे निबॉश है। ठीक है, प्रेफर करना अलग चीज़ है, एक पर्टिकुलर कंप्लाइंस या फिर मांगना अलग चीज़ है कि आप पे होना चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल। ऐसा कुछ नहीं है, प्रेफर करते हैं अगर आप पे है। ये आपको जनरली उन्हें शो करता है कि आपने अपना जो नॉलेज है उसे एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड या पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट शो किया है, तो ये गुड इंप्रेशन डालते हैं एम्प्लॉयर पे। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जहाँ पे आपको ऐड ऑन मिल सकता है निबॉश से। ठीक है, टोटली उस पर डिपेंड मत हो जाए। और साथ में जहाँ तक मिडिल ईस्ट का सवाल रहा, तो अब देखिए निबॉश IGC का सर्टिफिकेट जो है वो अच्छा है, लेकिन अभी क्या है कि अभी ये बहुत ज़्यादा लोगों पे आ गया है निबॉश IGC का। तो बेटर यही है कि अब हम निबॉश इंटरनेशनल डिप्लोमा की तरफ जाएँ। थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो बहुत ही वाइड है ना। और साथ में जैसा मैंने आपको बताया कि आयुष अपना क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क चेंज कर रहा है, तो उसमें भी कुछ प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपने निबॉश इंटरनेशनल डिप्लोमा कर रखा है देन आपको डायरेक्टली CM आयुष मिल सकता है। अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, प्रोसेस चल रहा है, मैं उस पर आपको अपडेट कर रहा हूँ वीकली। जो आपका हमारा जो प्रोग्राम आता है सेफ टॉक्स, उसमें मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में बताया था उसके बारे में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। सान MKZST ने ये क्वेश्चन पूछा है, क्या इंडियंस वेस्टर्न कंट्रीज़ में सेफ्टी ऑफिसर का काम कर सकते हैं? जी सर, कर सकते हैं, बिल्कुल। कोई इसमें वो नहीं है, इंडियंस किधर भी काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इंडियंस के लिए मना है। लेकिन आप पे पर्टिकुलर उस रीज़न की क्वालिफिकेशन अगर आप पे है, एक अच्छा एक्सपीरियंस आप पे है, तो आप कर सकते हैं। इस पर ऑलरेडी मैंने अभी BCSP के जो सर्टिफिकेशन टॉप में चल रहे हैं उनके लिए मैंने सीरीज़ बना रखी है, जिसमें कि अभी 3 और 4 वीडियोज़ आना अभी रह गया है, जो बहुत ही जल्द उपलब्ध हो जाएंगी। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको प्रोसेस बता रखा है। अगर आप पे प्रेफरेबली BCSP के सर्टिफिकेशन से है ना, तो आप US में इजीली काम कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक बात रही कनाडा की बात रही या फिर ब्राज़ील वगैरह की बात रही, तो कनाडा के लिए मैं BCRSP वगैरह कवर करने वाला हूँ। और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इटली है या फिर मालदीव्स है या फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इनके लिए भी अभी सीरीज़ में बनाने वाला हूँ। सैम ट्रैकनोसा जो इटली के ऑर्गेनाइजेशन हैं या फिर ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब में मैं कवर कर लूँगा उन सब चीज़ों को। सो फॉर अभी तक के लिए आप वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए या कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप पे क्वालिफिकेशंस हैं वहाँ की तो आप इजीली कर सकते हैं। और इवन बहुत सारे हमारे इंडिविजुअल्स कर भी रहे हैं वहाँ पे, अच्छी जॉब कर रहे हैं, इवन गुड पे भी है वहाँ पे विद गुड फैसिलिटीज़। आगे बढ़ते हैं। तो श्रीनिवास पुसाला सर ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, वेरी क्लियर एक्सप्लेनेशन कपिल जी, आई हैव डन माई निबॉश IGC एंड आई एम वर्किंग ऑन GCC कंट्री। आई वांट टू अपडेट माई HSC प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन HSC फील्ड with certification courses preferably after nibosh IGC. What about HSC requirements in India after post COVID-19 situations? Can these economical crisis affect the new recruitment? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए सर, जैसा कि मैंने आपको निबॉश IGC के बारे में बताया, आप पे बहुत सारे ऑप्शन है अभी क्वालिफिकेशन के। सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए, अभी आप जैसे GCC में वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। GCC में आप पे 2 ऑप्शन है, जैसा आपने बताया आपने निबॉश IGC कर रखा है। एक ऑप्शन तो आपको ये है कि आप ASP की तरफ चले जाएँ, देन CSP की तरफ जाएँ, ठीक है। एक ऑप्शन ये है जिससे कि आपका पे स्केल में एज वेल आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वेस्टर्न मार्केट में वो बढ़ सकती हैं। ऑन द अदर हैंड आप पे ये ऑप्शन है कि आप निबॉश इंटरनेशनल डिप्लोमा कर लें, देन CSP की तरफ जाएँ, क्योंकि CSP आजकल टॉप पे चल रहा है, जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया। लेकिन जो सेकंड पाथ है आपका निबॉश इंटरनेशनल डिप्लोमा देन आपका CSP, वो आपको पढ़ने वाला है थोड़ा एक्सपेंसिव। बिकॉज अगर आप अभी करंट कॉस्ट देखें, जो मैंने अभी रिसेंटली पता लगाई है, निबॉश इंटरनेशनल डिप्लोमा की कॉस्ट अराउंड आपको ज़्यादा नहीं तो 1.5 लाख पड़ेगी। 1.5 लाख आपको पड़ जाएगी, 1,50,000 आपको पड़ जाएगी। तो ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है, ओके। आप जा सकते हैं इसकी तरफ। अदरवाइज जो ASP CSP का अगर आप कंपैरिजन या फिर कॉस्ट देखें तो वो प्रेफरेबली लो पड़ेगी थोड़ा सा। अगर आप ASP की कॉस्ट देखें तो इट्स डिपेंड अपॉन यू, बट एज पर माई एडवाइस यू कैन गो फॉर ASP, ओके। एंड व्हाट अबाउट COVID-19 सिचुएशन पोस्ट कोविड? सो ये डिस्कस करने वाला एक अच्छा टॉपिक है। वैसे मैं इस पर प्लान कर रहा हूँ एक वीडियो लाने के लिए। तो देखिए मेरे ख्याल से एज़ पर माई ओपिनियन, मैं पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, COVID-19 के बाद मे बी इन सेफ्टी प्रोफेशन, स्पेशली इन सेफ्टी प्रोफेशन जॉब्स इंक्रीज़ हो सकती हैं। अब क्यों इंक्रीज़ हो सकती है, यहाँ पे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि देखिए अभी जैसे कोविड की मेडिसिन जैसे मैंने कल बताया कि अभी ये बन रही है, ठीक है, बन रही है, साथ में टेस्टिंग भी इसकी चल रही है, तो ये लगी कुछ टाइम। और जैसा कि लॉकडाउन भी अभी बहुत टाइम हो गया लॉकडाउन को चलते, तो यहाँ पे चांसेस हैं, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, चांसेस हैं यहाँ पे मे बी लॉकडाउन में कुछ ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल सकती हैं। और भी हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं
और साइट्स हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स वो ओपन हो सकती हैं ताकि हमारी जो इकोनॉमी है उसको बढ़ा सकें हम प्रॉपरली, ठीक है, जो कि कोविड की वजह से प्रॉब्लम में आई है। तो एट द टाइम हमें यहाँ पे कोविड के साथ जीना सीखना है। इट मीन्स हमें जो प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस हैं उन्हें फॉलो करना है, ठीक है, जो वर्कर्स हैं हमारे उनकी हेल्थ पे ध्यान देना है, एज़ वेल हमारे जो सोशल डिस्टेंसिंग है या फिर पीपीईज़ का प्रॉपर यूज़ है वो हमें ध्यान देना है। तो ये सब आप अगर ओवरऑल देखेंगे तो जैसे कि हम ईएचएस डिपार्टमेंट में आते हैं, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है, तो ये हेल्थ की कैटेगरी में आ गए, क्योंकि हेल्थ हैज़र्ड है, आपको पता है कोविड-19 इज़ ए हेल्थ हैज़र्ड, तो ये हेल्थ की कैटेगरी में आ गए। सो एट द टाइम हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बनता है कि हम प्रॉपर वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करें, जो एसओपीज़ हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करें, वहाँ पे गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करें, ताकि जो कोविड का ट्रांसमिशन है उसे कम से कम करा जा सके, ठीक है। सो एज़ पर माई पर्सपेक्टिव इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज, बिकॉज इन सब चीज़ों के लिए आपको सेफ्टी प्रोफेशनल्स तो चाहिए, ठीक है। नॉर्मली आप वर्कर्स पे डिपेंड नहीं रह सकते कि वो फॉलो करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको कोई ऐसे बंदे चाहिए जो आप मॉनिटर कर सके ऐसे प्लान्स जो कोविड से रिलेटेड प्लान्स है, रिस्क असेसमेंट हैं या फिर हीरा नहीं मतलब जो भी सफिशिएंट टूल्स हैं उनको बना सकें, उनको इम्प्लीमेंट कर सकें अपनी वर्क प्लेसेस पे। तो एज़ पर माई ओपिनियन इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द सेफ्टी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द इंडिविजुअल्स हु आर इन ईचएस फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। प्लीज़ अपलोड वन वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर CSP एग्ज़ाम। सो देखिए सर, CSP का मैंने ऑलरेडी जनरल एक वीडियो बना रखा है, CSP का अराउंड 9 से 10 मिनट का है, तो उसमें मैंने जनरली आपको बता रहा है कि CSP होता क्या है, इसके क्या मतलब क्राइटेरियाज़ हैं। तो देखिए प्रिपरेशन के लिए बहुत ईजी वे है। एक तो वे है ये है कि आप इंस्टीट्यूट जाइए, वहाँ पर भी प्रेप क्लास चलती है, वहाँ तो आपको मतलब एज़ पर माई ओपिनियन आपको जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि इवन मैंने भी अभी CSP परस्यू नहीं करा, लेकिन एज़ पर माई नॉलेज जितना मेरे को CSP का नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इसका डोमेन्स पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब डोमेन्स क्या होते हैं, आप देखिए CSP की वेबसाइट, जो BCSP की वेबसाइट है, आप उस पर चले जाइए, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या है कि बहुत सारे PDFs आपको मिल जाएंगे। एक आपको PDF मिल जाएगा वहाँ पे ऑल अबाउट सर्टिफिकेशंस, जो आपकी गाइड है अराउंड 40 से 45 पेज की, उसमें आपको सारा जो डिटेल आपको चाहिए रिगार्डिंग सर्टिफिकेशंस वो आपको मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड इनके जो डोमेन्स है, डोमेन्स मतलब मैंने ऑलरेडी बता रखा है सर्टिफिकेशन वीडियो में, ASP में बता रखा है या फिर CHST में भी बता रखा है, SMS में भी इवन बता रखा है। डोमेन्स मतलब होते क्या है, देखिए डोमेन्स मतलब वो होता है कि जिस पर्टिकुलर नॉलेज एरिया से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये आ जाता है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है या फिर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एग्जामिनेशन में फिजिक्स से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उन्होंने फिजिक्स एक सब्जेक्ट बोल दिया, ठीक है। तो फिजिक्स में से वो लोग थोड़े यूनिट आपको बता देंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से आएंगे, ऑप्टिक्स में से आएंगे, ठीक है, या फिर जो भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वहाँ से आने वाले हैं, तो आपको वहाँ से नॉलेज लेना पड़ता है। वो आपको ये नहीं बताते कि भाई ये क्वेश्चन आने वाला है 2 नंबर का, 3 का। तो सेम इसमें ही है, जैसे इन लोगों ने बोला है कि BCSP में एर्गोनॉमिक्स से क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो एर्गोनॉमिक्स में जो इन लोगों ने प्रेफर करी है बुक, आप उन्हें पढ़ लीजिए। अब बुक कौन कौन सी प्रेफर है, एज़ पर जितना मेरे को पता है, एक बुक है आपकी सेफ्टी प्रोफेशनल्स रेफरेंस गाइड, जो कि W. डेविड येट्स सर ने लिखी है, वो बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, वो आप देख सकते हैं। या फिर स्पैन इंटरनेशनल की बुक्स की जो रेंज है ASP CSP के लिए, आप उसे देख सकते हैं, स्पैन इंटरनेशनल, ठीक है। जो तीसरा आपका मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो आपकी है सेफ्टी एंड हेल्थ फॉर इंजीनियर्स, ये भी वन ऑफ द बेस्ट बुक है, जो कि मेरे को पर्सनली एक CSP सर ने सजेस्ट करी थी, तो आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी डोमेन्स देख लीजिए आप, डोमेन्स जैसे एर्गोनॉमिक्स वन ऑफ द डोमेन है, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वन ऑफ द डोमेन है, मैथमेटिक्स एक डोमेन है CSP एग्जामिनेशन में, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल हाइजीन एक डोमेन है। तो ये सब डोमेन में आप जो प्रेफरेबल बुक्स हैं उन्हें पढ़ लीजिए, ठीक है। अदरवाइज़ आप जब भी इंस्टीट्यूट में प्रिपरेशन क्लासेस के लिए या प्रेप क्लासेस के लिए जाएंगे तो आपको उनकी पर्टिकुलर बुक दे देंगे, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नहीं तो आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं BCSP की वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको जो रिकमेंडेड बुक्स हैं BCSP की तरफ से उनकी लिस्ट मिल जाएगी, एंड साथ ही साथ जो भी उनके मतलब डोमेन्स हैं उनका भी लिस्ट मिल जाएगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन वेरी इजी मैनर। और साथ ही साथ जो कैलकुलेशन है कि बिकॉज ये टेक्निकल एग्जामिनेशन है CSP एंड ASP में, आपको कैलकुलेशंस इवन देखने को मिल जाएंगी ईजिली। अब वो क्या क्या कैलकुलेशंस हैं वो आप उसकी मोर डिटेल के लिए आप उसमें जा सकते हैं BCSP की वेबसाइट पे। अगर आपको नहीं मिलता तो आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। देन आपको जो भी वहाँ पे नहीं मिलता है आप मेरे को वहाँ पे लिख सकते हैं, मैं उसका जो PDF है वो डाउनलोड करके वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। सो यू कैन गेट बेनिफिटेड बाय दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गौरव पात्री सर से। सर, इफ अ पर्सन इज हैविंग इंडस्ट्रियल टेक्निकल एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग बट नॉट इन HSE फील्ड, इज एलिजिबल फॉर CSP और SP? तो देखिए सर, अब डिपेंड, जैसा आप बता रहे हैं कि टेक्निकल एक्सपीरियंस है वो ठीक है, मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग में गुड है, लेकिन जो CSP ASP की अगर आप गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो कुछ परसेंटेज उन्होंने मेंशन करा है, मैंने वीडियो में बता रखा है 50 to 55 है, और या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ये डिफरेंट सर्टिफिकेशंस के लिए डिफरेंट करता है, CIT के लिए अलग है, CHST OHST के लिए अलग है, SMS के लिए अलग है। तो अगर आप पे एक्सपीरियंस है तो देखिए वहाँ पे आपको चेक करवाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ, क्योंकि इसमें सेफ्टी का एक्सपीरियंस इन लोगों ने मांगा है। जो आपका मेजर वहाँ पे फोकस रहना चाहिए वो सेफ्टी पे रहना चाहिए।
सो मेरे को नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप पे सेफ्टी पे एक्सपीरियंस है देन यू कैन गो फॉर दैट, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस एन राणा सर की तरफ से, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन कैलकुलेटर्स ऑल्सो। तो सर ने यहाँ पे बात करा है कि जो PCSP के कैलकुलेटर्स हैं, ठीक है, तो उन पे वीडियो बनाई। तो सर इस पर मैं अभी वीडियो वेरी सून अपलोड कर दूंगा। बेसिकली 3 टाइप्स के कैलकुलेटर PCSP ने अप्रूव करें। 3 कैलकुलेटर्स में भी डिफरेंट मॉडल्स हैं, 4 5 टाइप के मॉडल्स हैं, ठीक है। तो मैं उन्हें बता दूंगा। बेसिकली फिजिकल कैलकुलेटर्स होते हैं, आप इन्हें ले जा सकते हैं वहाँ पे एंड यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग योर कैलकुलेशंस, बिकॉज एज वी आई ऑलरेडी मैंशन, ये CSP एग्जामिनेशन होते हैं, ASP एग्जामिनेशन, इनमें कुछ कैलकुलेशंस आपको मिलेंगी, कंफर्म है आपको मिलने वाली है। इवन आप इनके डोमेन्स अगर चेक करेंगे तो वहाँ पे भी एक क्लियरली मेंशन करते हैं कि ये पर्टिकुलर एरियाज में से कैलकुलेशन आ सकती है, लाइक नायोश लिफ्टिंग इक्वेशन, कैलकुलेशंस ऑफ TLP, PEL कैलकुलेशन, ठीक है। तो इस सब चीज़ों पे आपको कैलकुलेशन मिल सकती हैं। तो फॉर टाइम सेविंग पर्पस यू कैन टेक द कैलकुलेटर्स विच आर अप्रूव्ड बाय BCSP ऑन देयर वेबसाइट्स एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। अगेन गौरव पात्री सर ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, आर देयर इंस्टीट्यूशंस विच कैरी आउट दिस टाइप ऑफ टेस्ट एंड सर्टिफाई 5 प्रूफ प्रोडक्ट्स। तो देखिए सर, मैंने ऑलरेडी यहाँ कमेंट्स में आपको बता रखा है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये टेस्ट कंडक्ट करती हैं। जनरली अगर आप देखें रिसर्च पर्पसेस के लिए NIST कंडक्ट करती है, UL कंडक्ट करती है, इवन NFPA भी हमारी कंडक्ट करती है, ठीक है ना। तो ये टेस्ट जनरली इसी बेसिस पे करे जाते हैं कि जो भी प्रोडक्ट को हम टेस्ट कर रहे हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको हम आइडेंटिफाई कर लें, फायर परफॉर्मेंस प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई कर ले, मतलब कैसा बिहेव करते हैं ड्यूरिंग फायर, अगर इन पे फायर लगती है तो किस तरीके से बिहेव करते हैं, देन उन्हें सर्टिफाई कर सकें। अब देखिए, तभी अगर हम किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं देन उसके जो रिजल्ट्स हमें आते हैं उसी के बेसिस पे हम जो आगे नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है ना। आपके जो मॉडलिंग्स हैं, हम सिमुलेशन पे मैंने वीडियोस बना रखी हैं, वैक्स सिमुलेशन पे बना रखी है, फिर फायर मॉडलिंग पे, तो इन पे भी कभी ना कभी रिसर्च करी गई होगी। देन ओनली जो रिजल्ट्स वहाँ से आए उनके बेसिस पे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया होगा, तभी मतलब ये हमें प्रेडिक्शन निकाल के बताते हैं कि ये पर्टिकुलर केस में ये रिजल्ट्स आप पे आने वाले हैं। तो ये टेस्ट का पर्पस बेसिकली यही होता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट्स ले लीजिए, आपके फायर डैम्पर्स हैं, आपकी फायर प्रूफ क्लैडिंग्स हैं, या फिर आपके फायर प्रूफ मैट्रेसेस ही बनाने लगे हैं, इवन सिगरेट्स पे भी रिसर्च चल रही है। सो आप देखेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा आगे भी वीडियोज़ आने वाली है, जो भी आपके टेस्ट हैं उन पर वीडियोज़ आने वाली है। इवन जो मेथिलामाइन पिल टेस्ट है उस पर भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो यस, मैंने ऑलरेडी कमेंट में आप देख लीजिए, कमेंट में आपको मिल जाएगा जो इंडिया में 2 या 3 के मैंने मेंशन कर रखे हैं नाम, जो ये बेसिकली टेस्ट को कंडक्ट करते हैं एंड देन सर्टिफाई करते हैं। जनरली अगर आप मेजरली मैंने जैसा वीडियो में बताया है, NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, UL अंडरराइटर लेबोरेटरीज़ US का, एज वेल एज UL अंडरराइटर लेबोरेटरीज़ कनाडा का, उसका AS टीम भी इवन करता है। मैंने AS टीम भी रिसेंटली कुछ वीडियो लेके आया हूँ, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल्स, इवन ISO के भी कुछ मिल जाएंगे आपको, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसके भी आपको कुछ मिल जाएंगे जो ये फायर टेस्टिंग पे आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। तो यस, इसमें आपको टेस्ट के लिए बेसिकली फायर प्रूफ में मिल जाते हैं। सो उसके बाद एक क्वेश्चन आया विनय देशमुख सर ने, सेफ वर्क मेथड ऑफ स्टेटमेंट SWMS। सो देखिए सर, ये बेसिकली एक बहुत स्मॉल टॉपिक है, बट जैसा कि आपने बोला मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा फॉर योर नाउ अंडरस्टैंडिंग, आई विल एक्सप्लेन यू। सो सेफ वर्क मेथड स्टेटमेंट, तो देखिए इसका नाम क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि किसी भी वर्क को कैरी आउट करने के लिए एक सेफ मेथड आपको बताता है कि इन स्टेप्स से अगर आप करेंगे तो आप जो भी रिस्क उससे एसोसिएटेड है उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। अगर आप पे कोई मान लीजिए कटिंग इक्विपमेंट है, कटिंग मशीन है, ठीक है, या फिर आप पे मान लीजिए सर्कुलर सॉ है, आप इस पे काटने वाले हैं, तो वहाँ पे कुछ भी वुड काटने वाला है, तो वहाँ पे एक SOP ले लीजिए या फिर SW या SWMS ले लीजिए। वहाँ पे लगा रहता है कि सर सबसे पहले आप अपना वुड लीजिए, ठीक है, उसको पोजीशन पे लेके आइए, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिकल स्विच ऑन कीजिए, अपने PP पहने हैं कि नहीं वो चेक कीजिए। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं। ये क्या स्टेप्स आपको बताते हैं, अगर पर्टिकुलर इन स्टेप्स को फॉलो करा तो इस पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड जो भी रिस्क है, जैसा कि आपको पता है हर वर्क में कुछ ना कुछ, किसी में मिनिमल रिस्क रहता है, किसी में ज़्यादा रिस्क रहता है। तो जो भी रिस्क इस पर्टिकुलर वीडियो से एसोसिएटेड है, मतलब इस वर्क से एसोसिएटेड है, उन्हें आप एलिमिनेट कर सकते हैं और मिनिमाइज़ कर सकते हैं अप टू द एक्सेप्टेबल लेवल्स। यही ये पर्टिकुलरली एश्योर करते हैं। क्रेन लिफ्टिंग में देखिए हम जो प्रिकॉशंस आते हैं, प्रिकॉशंस भी एक तरीके से SWMS आप कह सकते हैं, क्योंकि वो भी आपको बताते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, इस टाइप से लिफ्ट करना चाहिए, इतना उसका एंगल रहना चाहिए, स्लिंग का डायमीटर इतना होना चाहिए, इंस्पेक्शन हमें करना चाहिए। तो ये जनरली जो ये बनाए जाते हैं, जो भी बंदा वर्क को कैरी आउट कर रहा है वो पर्टिकुलर स्टेप्स का फॉलो करे, जिससे कि वो जितनी भी रिस्क्स हैं या फिर हैजर्ड्स हैं उससे एसोसिएटेड उन्हें मिनिमाइज़ कर सकें। तो यही बेसिकली इनका पर्पस रहता है। बट इफ़ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, डिटेल वीडियो ऑन दैट, आई कैन मेक दैट पर्टिकुलर वीडियो, सो यू कैन राइट योर पर्टिकुलर दैट टॉपिक in the comment section, so I can make a separate video on that particular topic.
सो ये था इस पर्टिकुलर सेशन का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पे कुछ रिकमेंडेशन है या फिर आपके भी कुछ पर्सनल डाउट है, जिससे कि मैं नेक्स्ट जो Q&A सेशन है जो कि बहुत ही जल्दी अवेलेबल होगा, तो आप उसे लिख सकते हैं। एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगेन अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप फॉलो कर सकते हैं मेरे को for more safety related updates and your personal queries. If you have, you can ask them in Instagram as well as on LinkedIn also. Okay, so thank you for listening as always. God bless you all.